हेलो दोस्तों, ये पूर्णांक शीर्षक है। ये गणित विषय का शीर्षक है। इस वीडियो में हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स सीखेंगे। यह विषय कक्षा 6, 7, 8 और 9 और 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः इस वीडियो को ध्यान से देखें और इन परिभाषाओं को नोट कर लें अपनी फेयर बुक में। कृपया इसे ध्यान से देखें। तो देखिए, चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। इस वीडियो में देखेंगे हम भूमिका। और सबसे पहले भूमिका, हम संख्याओं की क्या भूमिका होती है। उसके बाद पुनरावलोकन के तुरंत बाद पूर्णांकों का योग में भी बहुत बच्चे अटक जाते हैं। आइए अब देखते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं का सबसे पहला प्रकार होता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। इन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो ये देखिए, हम लिखते हैं इसे। अभी रुकिए, चलो कोई बात। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं? नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 8 इनफाइनाइट, यानी अनंत तक। 1 से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं जो भी 100 आए, कुछ भी संख्या आए, वो प्राकृतिक संख्या होती है। अतः प्राकृतिक संख्या आपकी समझ में आ गया होगा। प्राकृतिक संख्या को हम कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। याद रखना, लिख लेना इस बात को, ठीक। उसके बाद आ जाइए संख्याओं के प्रकार यानी पूर्ण संख्या। इसका दूसरा प्रकार है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं वे संख्या होती है जिसमें जीरो भी आ जाती है। प्राकृतिक संख्याओं में अगर आप जीरो जोड़ दोगे तो वो सभी संख्याएं प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश अनंत तक, प्लस के अनंत तक, ठीक। अतः ये पूर्ण संख्या होती हैं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स, ठीक। उसके बाद आप पढ़ो नेक्स्ट नंबर पर। अब देखिए पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अब हम इन सबको कहेंगे पूर्णांक यानी इंटीजर, इंग्लिश में इंटीजर। अब आप देखो, यहाँ 1, 2, 3, 4 भी आ रहा है, -1, -2, -3, -4, -5 आ रहा है और 0 भी आ रहा है। यानी -1 से माइनस अनंत, इनफाइनाइट से, यानी माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक, ये सभी क्या होते हैं? पूर्णांक। इन्हें इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? माइनस अनंत से, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, यानी माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक। अतः -4, ये कोई भी संख्या आ जाए, ये क्या होती है? पूर्णांक यानी इंटीजर। अब आप देखिए ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक, यानी -1 से लेकर माइनस अनंत तक। अब पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? +1 से लेकर प्लस की इनफाइनाइट तक। आ गया समझ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पूर्णांक ये है, मैंने बता दिया, यही है पूर्णांक। उसके बाद आ जाइए पूर्णांकों के प्रकार। ये मैंने बता दिया, ऋणात्मक मैंने बता दिया, -1, -2, -3, माइनस इनफाइनाइट तक। उसके बाद धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3 डैश प्लस की इनफाइनाइट तक। उसके बाद पूर्णांक तो 0 है ही है, ये सभी पूर्णांक हैं। ये माइनस की संख्या, प्लस की संख्या और 0 समेत सभी पूर्णांक हैं, सभी को इंटीजर कहते हैं। आ गया समझ? चलिए आगे। अब देखिए पुनरावलोकन। हमारे इस वीडियो का दूसरा शीर्षक है पुनरावलोकन। पुनरावलोकन में मतलब है हम संख्या को कैसे दर्शाएंगे, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, ठीक। तो अब देखिए -1 और -2 के बीच में कोई संख्या नहीं होगी पूर्णांकों में, ठीक। अब देखिए कौन सी संख्या बड़ी होगी? -1 बड़ी है। इधर वाली जो आपके लेफ्ट हैंड मतलब दायां हाथ वाली संख्याएं, दाएं से बाएं जाओगे आप तो बड़ी संख्या प्राप्त करोगे। सॉरी, बाईं ओर के सभी पूर्णांकों से बड़ी होती है, ठीक। मतलब अब देखिए बाईं ओर के जो पूर्णांक, बाएं से दाएं जाओगे तो आपको बढ़ते हुए क्रम में मिलेंगे, और दाएं से बाएं में आओगे तो आपको घटते हुए क्रम में मिलेंगे। इसका मतलब ये है, ये -3, -2, -1, -3 -1 से बड़ी है,
सॉरी -3 -1 से छोटी है, और इस पॉजिटिव में 3 1 से बड़ी है, याद रखना। इसका मतलब बाएं से दाएं जाओगे तो आपको संख्या बड़ी मिलेंगी, और दाएं से बाएं जाओगे तो छोटी मिलेंगी। ठीक, चलो आगे बढ़िए। उसके बाद आप देखिए, यहाँ दो क्रमिक पूर्णांकों के बीच कोई अन्य पूर्णांक नहीं होता है, वो तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। ठीक है, यानी इन सभी पूर्णांकों के बीच कोई भी संख्या नहीं होगी, और होगी तो वो पॉइंट में आएगी या बटे में आएगी, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या होता है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ोगे, यानी प्लस प्लस संख्याओं को जोड़ोगे तो प्लस का ही मिलेगा, जाहिर है। प्लस के 4 प्लस के 5 इज इक्वल्स टू +9। अब आइए 56 + 63, 56 + 73, 73 इक्वल्स टू प्लस के 1 to 9। तो धनात्मक पूर्णांकों का योग सदैव धनात्मक ही होता है, ये तो सिंपल है, जोड़ है। उसके बाद दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, इसे आप ध्यान रखना, यानी माइनस के दो संख्याएं हों, माइनस की दो संख्याएं हों तो उन्हें जोड़ने पर माइनस का ही आंसर आता है, समझे में। तो देखो, -4 और -5 को जोड़ा हुए आप तो -9 प्राप्त होगा, -9 -9। ठीक, उसकी इसी तरह दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग ऋणात्मक होगा। ठीक, उन्हें जोड़ देंगे, माइनस चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद देखो, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक योग हमेशा ये जो चिन्ह बड़ा होगा, जो चिन्ह बड़ा मतलब जो चिन्ह वाली संख्या बड़ी होगी वही चिन्ह आ जाएगा। तो -4 है तो ये तो छोटी है, 5 प्लस के 5 थे, तो प्लस के 5 में से 4 घटा देंगे, +1 बचेगा। जबकि जो यहाँ 4 छोटी है तो प्लस का साइन बड़ा है तो +1 लगा देंगे। अब यहाँ देखिए, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस के साइन है, माइनस का साइन 6 है और प्लस का साइन 4 है, तो माइनस के 6 में से 4 घटा दो तो क्या आ जाएगा, -2। चुका माइनस की संख्या बड़ी है इसीलिए माइनस का साइन आया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। योज्य प्रतिलोम, इनवर्स, ये है ऐड इनवर्स, जोड़ योज्य प्रतिलोम। ठीक, ऐड इनवर्स, इसे आप ये किसी पूर्णांक a का योज्य प्रतिलोम यानी ऐड इनवर्स, उस संख्या का उसमें -1 से गुणा कर दीजिए, बस हो गया योज्य प्रतिलोम। जैसे हम करें a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -1 × a इक्वल्स टू -a, अतः इसके विपरीत -a का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, -a में -1 से गुणा कर दीजिए, -a इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, उसके बाद a का गुणा 1 में करोगे तो a ही प्राप्त होगा, इसलिए -a का योज्य प्रतिलोम a है। तो देखिए, इस वीडियो में हमने क्या सीखा, इस वीडियो में हमने सीखा भूमिका। देखिए, भूमिका मैंने इस वीडियो में पहले ही बता दी थी कि हम इस वीडियो में संख्याओं का कितना महत्व, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्या कई प्रकार की होती है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मैंने नहीं बताया। अगली वीडियो में आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर्स बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।